हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ होता है या नहीं। इंडिया में अब म्यूचुअल फंड्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। नवंबर 2023 में म्यूचुअल फंड्स का ओम 49 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। नवंबर 2023 में एसआईपी के जरिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हाई पर है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के आजकल खूब चर्चे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं भी कर रहा तो भी इसका जिक्र जरूर कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को जितना ये लुभा रहा है उतना डरा भी रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लाइन का डर बढ़ाने में काफी योगदान है। अच्छे रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी भी काफी लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है और इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। दरअसल म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर एक जगह जमा किया जाता है और जहां पर लोग अपने पैसे को जमा करते हैं उसे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। और फिर ये कंपनी इन्वेस्टर्स से इकट्ठा हुए पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देती हैं और फिर यही एएमसी इन पैसों को मैनेज करती है। हर एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड्स स्कीम होती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हर एक व्यक्ति को फंड्स के प्रॉफिट, लॉस, अर्निंग्स और एक्सपेंसेस एक रेशो में बांट दिए जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना एक बड़े से पिज्जा का छोटा सा टुकड़ा खरीदने जैसा है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस या हाइब्रिड फंड्स और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टर्स के पैसों को शेयर मार्केट में लगाया जाता है और डेट फंड्स को फिक्स इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और बाजार में आने वाले अप्स एंड डाउन्स का इन पर असर बहुत कम होता है। अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क कम लेना चाहता है तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड का ऑप्शन बेस्ट रहेगा। बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट फंड का मिश्रण है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो शेयर मार्केट का बेनिफिट तो लेना चाहते हैं लेकिन रिस्क उठाना नहीं चाहते। ये किसी खास गोल जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए फंड्स रेज करते हैं, तो वे इन्वेस्टर सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के फंड्स में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स का मिक्सचर होता है। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक लमसम, दूसरा एसआईपी। लमसम में आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसा दो तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। वहीं आप एडवाइजर, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी पैसा लगा सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको फंड हाउस को कम चार्ज देने पड़ते हैं, मतलब एक्सपेंस रेशो कम होता है। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। डायरेक्ट प्लान उन लोगों के लिए सही है जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और फंड सिलेक्शन से वाकिफ हैं, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है जो फंड सिलेक्शन के बारे में नहीं जानते। क्या म्यूचुअल फंड्स में भी टैक्स देना पड़ता है? आप म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर आपको कई तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अधीन आता है। क्या म्यूचुअल फंड्स में हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है? मार्केट से जुड़ने के रीजन की वजह से म्यूचुअल फंड में रिस्क बना रहता है एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्ट की गई प्रिंसिपल अमाउंट के नुकसान का खतरा बना रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड की अब तक की हिस्ट्री को देखें तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे सारे पैसे खो जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। हम म्यूचुअल फंड्स को कब सेल कर सकते हैं? मोस्टली म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, मतलब इन फंड्स में किए गए अपने इन्वेस्टमेंट को आप कभी भी बेचकर बाहर आ सकते हैं। हाँ, कुछ फंड्स क्लोज एंडेड भी होते हैं, यानी इनका कोई लॉक इन पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद आप इन फंड्स को सेल कर सकते हैं। वहीं कुछ स्कीम कुछ समय के लिए लॉक इन होती हैं और उसके बाद ओपन एंडेड हो जाती हैं, जैसे टैक्स सेविंग, जिनका लॉक इन पीरियड 3 साल होता है। इस टाइम पीरियड के बाद ये फंड भी ओपन एंडेड हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो हमें कमेंट कर बताओ।